दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों आज पूरा दिन एक वीडियो काफी छाया रहा। एक 72 वर्षीय बुजुर्ग हैं, उनको बंद कमरे में कुछ लोग पीट रहे हैं और उसके बाद उनकी दाढ़ी काट देते हैं। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के लोनी का और इस वीडियो में जो बुजुर्ग नजर आ रहे हैं उनका नाम है अब्दुल समद। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बुलंदशहर के। बुलंदशहर से 5 तारीख के रोज ये सुबह में निकले लोनी जाने के लिए, अपने एक रिश्तेदार के वहां जाने के लिए। और दोपहर में 3 बजे वो जब लोनी पहुंचे उसके बाद उन्होंने एक ऑटो किया और ऑटो को लेकर जहां उनको जाना था वहां ले जाने के लिए उन्होंने ऑटो किया। ऑटो के अंदर 2-3 लड़के और कोई ऑटो ड्राइवर के बैठ गए दोस्त, और इन बुजुर्ग को अलग जगह पर ले जाने लगे। बुजुर्ग ने कहा कि ये आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वहां पर पुलिस की चेकिंग ज्यादा है, इस वजह से हम आपको अलग रास्ते से ले जा रहे हैं। उसके बाद बुजुर्ग को एक सुनसान इलाके में ले गए, वहां पर उनकी पिटाई की डंडों से। उसके बाद उन्हें एक कमरे में ले गए। उस कमरे में उनको बहुत ही बेरहमी से पीटा गया, उन पर हथियार से हमला भी किया गया, उन पर गोली भी चलाई गई, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद उनकी दाढ़ी काट दी गई। ये पूरी घटना जो है 5 जून की है दोस्तों। अब हैरानी की बात आप सुनिए कि इस मामले में पुलिस ने महज मार पिटाई का एक मामला दर्ज किया और अब तक 5 तारीख से लेकर अब तक कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा, इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो पूरी लीपापोती की कोशिश कर रही है। इससे ऐसा लगता है कि क्या कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसे लोगों को छूट दी जा रही है कि वो इस तरह की हरकतें करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चुनाव से पहले कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर सवाल ये उठता है कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं तभी मॉब लिंचिंग के मामले क्यों बढ़ते हैं? झारखंड का चुनाव याद है आपको, तबरेज को जब उसकी मॉब लिंचिंग की गई थी, क्या आपको याद है? ज्यादातर पहलू खान की आपको याद है? ज्यादातर जब चुनाव होते हैं किसी राज्य में तभी ये मामले क्यों बढ़ जाते हैं मॉब लिंचिंग के? एक खास समुदाय को क्यों निशाना बनाया जाता है? अगर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो तो दोबारा ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा, कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा करने की। लेकिन ऐसी मॉब लिंचिंग करने वालों को छोड़ दिया जाता है। मोदी सरकार के मंत्री जाकर जेल के बाहर जाकर उन्हें माला पहनाते हैं, जिससे और ज्यादा जो मेरे देश के हिंदू युवा हैं वो राह भटक रहे हैं। उनको लगता है कि हां हमारा बहुत महिमा मंडन होगा। आप एक डाटा उठा के देखिए कि जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? क्या उन युवाओं के पास में रोजगार है? क्या उन युवाओं के पास में रहने के लिए घर बार है? वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको जरूरत होती है पैसों की, उनको जरूरत होती है अपने नाम और फेम की, उनको जरूरत होती है। इस वजह से वो कुछ लोगों की, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के बहकावे में आके ये काम करते हैं। ये इस पूरे मामले पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं उन बुजुर्ग की। 72 वर्षीय ये बुजुर्ग, इनकी पिटाई की गई, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया। अब 72 साल की उम्र है उनकी। उन्होंने पानी मांगा तो उनको पानी नहीं दिया गया। उसके बाद वो अल्लाह अल्लाह करके चिल्लाने लगे तो उनसे कहा गया अल्लाह नहीं जय श्री राम बोलिए, और उसके बाद उनकी दाढ़ी काट दी गई। बुजुर्ग ने कहा मेरी दाढ़ी को मत काटिए, तो उनसे ये कहा गया, उन लोगों ने ये कहा ये आतंकी नहीं तो और कौन लोग थे ये? उन्होंने कहा कि दाढ़ी प्यारी है या जान प्यारी है? आप सोचिए, इतनी घटिया हरकत, ये आतंकवाद नहीं तो और क्या है? योगी जी, आप वैसे तो बड़े मामूली बयान देने पर भी किसी की प्रॉपर्टी आप सीज कर लेते हैं। क्या आप इस मामले में इन आरोपियों की और उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी को सीज करेंगे, या आपके मुंह में मूंग भरे हुए आप खामोश बैठे रहेंगे? न केंद्र सरकार कुछ बोल रही है, न राज्य सरकार कुछ बोल रही है। बात बात में ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री पता नहीं कोप भवन में जा चुके हैं। ऐसे किसी भी मामले पर कुछ बोलते नहीं है वो, क्योंकि वो तो पहले ही बोल चुके हैं कि जब कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के टायर के नीचे आता है तो दुख होता है। तो आपको पहले ही संज्ञा दे दी गई है कि आप तो कुत्ते के पिल्ले हैं, तो आपकी जान की कोई अहमियत इस सरकार के नजदीक नहीं है। ये सरकार जानबूझ के ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है ताकि इस तरीके से खास समुदाय को नुकसान बनाया जाए और इस तरह की पार्टियां जो है ये अपने वोट बैंक की उगाही कर सके। सिर्फ इसलिए एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, जैसे हमने बताया कि इसमें महज मारपीट का मामला दर्ज किया गया है, जबकि इस पूरे मामले के अंदर आरोपी जो इस मामले में थे उन्होंने बुजुर्ग को किडनैप किया,
लेकर गए अलग सुनसान जगह पर। तो यहां पर किडनैप के तहत 362 का मामला भी बनता है। 362 भी यहां पर पुलिस को खिलाफ करनी चाहिए थी। इसके अलावा जो धार्मिक भावनाओं को भड़काया है 295A के तहत भी यहां पर मामला बनता है। आर्म्स एक्ट का मामला भी यहां पर बनता है क्योंकि वो तमंचा दिखा रहे थे। इसके अलावा बुजुर्ग का कहना है कि उन पर गोली भी चलाई, यानी कि इसमें 307 का मामला भी बनता है। आप सोचिए, इतनी संगीन, इतनी गंभीर धाराएं यहां पर लगनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने महज सिर्फ मारपीट का एक मामला दर्ज किया। वो भी कब किया? 2 दिन के बाद, जब बुजुर्ग ने खुद एक अर्जी दी, उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। उससे पहले पुलिस ने कुछ नहीं किया। जबकि ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब चल रहा था, लेकिन पुलिस सो रही थी। योगी जी जो अपने आप को कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतरीन उन्होंने कर लिया है, रोमियो स्क्वाड बना दिया है, ये वो क्या क्या बातें आपने की योगी जी, लेकिन क्या हो रहा है? क्या ये बुजुर्ग, इनका नाम अब्दुल समद है, क्या इसलिए इनको मारा गया? क्या इनका नाम अब्दुल समद है इस वजह से पुलिस ने जानबूझकर लिपापोती की इस मामले में, बचाने के लिए कुछ लोगों को? ये कई सवाल हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं साफ ये भी कहना चाहूंगा कि बीजेपी और भाजपा सरकार इसमें कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं, लोगों का खून बहाना, ये बीजेपी का वोट बैंक को पकाता है। ये बड़ी कड़वी बात लोगों को लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। ऐसी घटनाओं से ही बीजेपी अपने वोट बैंक को पकाती है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मजबूत हैं, वाकई में वो सबको इंसाफ देते हैं, आप राम राज्य की बात करते हैं, तो दिलाइए इन बुजुर्ग को इंसाफ, उठाकर फेंकिए इन सब आरोपियों को जेलों के अंदर। आज इतने दिनों के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और पुलिस लिपापोती करने में लगी है। सीज करिए इनकी प्रॉपर्टी को, पकड़िए इन्हें, गिरफ्तार करिए इन्हें और सख्त से सख्त सजा दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी कोई घटनाएं ना हो। और जो लोग खुश होते हैं दाढ़ी देख करके, हां दाढ़ी वाले को मार रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह महज एक मुसलमान को नहीं मारा गया है, इस देश के संविधान को मारा जा रहा है। इस देश के संविधान पर, इस देश के लोकतंत्र पर ही ठेस पहुंचाई जा रही है। और मैं बार बार अपने हर वीडियो में यह बात कहता हूं कि अगर आज आप इंसाफ के लिए नहीं उठे, आप अगर किसी के साथ में, मजलूम के साथ में खड़े नहीं हुए, तो यकीनन अगला नंबर आपका है। इस बात को आप अपने जहन में उतार कर रखिए। लेकिन आपको यह बात समझ में नहीं आएगी, जब आप पर बीतेगी तब आप तिल मिला रहे होंगे, आपके आसपास में कोई आपकी मदद के लिए खड़ा नहीं होगा। आपको अपने इंसाफ के लिए और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आपको आगे आना चाहिए। अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप कौन से राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, कौन से राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे हैं? किसी बुजुर्ग को, 72 साल के बुजुर्ग को मारकर, उसकी दाढ़ी काटकर, एक समुदाय की भावनाओं को भड़काकर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। डूब मरना चाहिए आपको। और योगी जी और मोदी जी के लिए तो कहना ही क्या, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है और वो खामोश बैठे रहते हैं, उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती है। जबकि जैसा कि मॉब लिंचिंग जो मैंने कहा, और हमने पिछली खबर में बताया भी था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो देश के माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसकी शुरुआत जो है वो लोनी से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के लोनी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कार्रवाई अब तक नहीं हुई है लोगों के खिलाफ। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत न कर पाए। क्योंकि आप सोचिए, ये सरकार महज एक मामूली बयान देने पर किसी भी व्यक्ति को उठाकर जेल में ठूंस देती है, 1-1 साल तक उसको जेल में डाले रखती है। जबकि इस घटना में तो पूरा वीडियो मौजूद है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और जब ये मामले ने तूल पकड़ा, तब अब पुलिस के अधिकारी कुछ बोल रहे हैं कि हां इसमें हम धाराएं कुछ और बढ़ाएंगे। तो पहले क्यों नहीं बढ़ाई आपने? मैं इसीलिए कहता हूं कि पुलिस की कार्रवाई पर इस देश में बार बार सवाल उठ रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई आखिर पुलिस कर रही है? चाहे गुजरात की पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे बिहार की पुलिस हो, कहीं की भी पुलिस हो, किस तरह की कार्रवाई कर रही है? आप रक्षक हैं, आप वर्दी में, और आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप पर यकीन कौन करेगा? सरकारें, पॉलिटिकल पार्टियां, मुख्यमंत्री, नेता, ये आते जाते रहते हैं। आज बीजेपी, कल कांग्रेस, परसों कोई और। आपको तो अपने पद पर हमेशा रहना है ना, तो कम से कम आप तो जनता के साथ में वो रिश्ता अच्छा बेहतर बनाकर रखिए, जिससे कि भाईचारा बना रहे। लेकिन इस देश में जो बीज बोया गया है 2012-13 से, वो बीज नफरत का बीज, वो जो नफरत की जो खेती की जाती है, नफरत का जो अफीम जो पिलाया जाता है, उसका असर कम से कम 20-25 साल तक तो रहता ही है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है अभी 10-15 साल शायद और भी झेलना पड़े।
ये तमाम जो हरकतें हो रही है ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि दूसरा, लोगों का हिस्स मर चुका है, लोगों की इंसानियत मर चुकी है। लोग इस मामले पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसमें आगे नहीं आता है किसी को, क्योंकि हमने अक्सर देखा जब मॉब लिंचिंग होती है, भीड़ भड़क्के में कुछ लोग किसी को मार रहे होते हैं, लोग आराम से बैठे हैं, लोग आराम से देख रहे हैं, लोग आराम से वीडियो बना रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। आप सोचिए कि आज आप किसी का वीडियो बना रहे हैं, कल आपको कोई मार रहा होगा तो आपका भी कोई वीडियो बना रहा होगा। आज आप किसी को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो इस तरह की जो हरकतें करते हैं वो कोई बहुत हिम्मत वाले लोग नहीं होते हैं। इतनी भीड़ में से अगर कोई एक बंदा भी उनको मारने के लिए, उनको पकड़ने के लिए अगर आगे आ जाए, वो सब के सब भाग जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, इंसानियत मर चुकी है। मोबाइल लेकर वीडियो बनाएंगे हम बचाएंगे नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है अपनी बारी का। आज आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप बचा नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कल आपका वीडियो भी लोग इसी तरीके से देखेंगे आपका वीडियो, अगर आपने आवाज नहीं उठाई, आप चाहे किसी भी मजहब के क्यों ना हो। लेकिन जो घटनाएं हो रही है ये इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, उसकी जड़ों को हिलाकर रख रही है। लेकिन उसके बावजूद आप जाग नहीं रहे हो। और मैंने जैसा कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शासन प्रशासन दोनों की बड़ी नाकामी है। किस तरीके से एक बुजुर्ग को पीटा जाता है, उसकी दाढ़ी काट दी जाती है, एक खास समुदाय की भावनाओं को भड़काया जाता है। तो इस मामले में लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं तो कहूंगा विपक्षी पार्टियों को भी, इतनी सारी मॉब लिंचिंग हो चुकी है, ले देकर कुछ एक दो नेता इसमें कुछ बोलते हैं, लेकिन इसमें मजबूत आपने क्यों नहीं किया? जब पहली बार जब पहलू खान और तमाम जो मॉब लिंचिंग हुई थी, अगर उसी वक्त मजबूती के साथ में कानून बनाया होता, मॉब लिंचिंग को लेकर आवाज उठाई होती सरकार के सामने, तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन ऐसा किसी विपक्षी पार्टी ने भी नहीं किया, इसीलिए मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।